देखिए, आम आदमी पार्टी अभी आई है, वो गिनती करवा रही है कि देखिए हमारे पास कितने सारे रास्ते विकल्प खुले हुए हैं कि हम इन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा सकते हैं और हम उन्हें विश्वास में ले सकते हैं। देखिए, आज भाजपा में जो डिबेट रखी है कि युवा जिताएंगे, नैया पार लगाएंगे। देखिए रीना जी, राजनीति में झूठ ज़्यादा नहीं चलता। अब जनता इस बात को समझ रही है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, यदि उस पर काम हुआ होता तो निश्चित रूप से आज मोदी को आकर दोबारा यहाँ झूठ और जुमले की घोषणा न करनी पड़ती। भाजपा को बताना पड़ेगा इन 5 वर्षों में आपने मुख्यमंत्रियों की फौज क्यों खड़ी करी। दूसरा, जो बुनियादी सवाल आपने कहे थे जनता के बीच में कि हमको सरकार बनाने दीजिए, हम राज्य को कर्ज मुक्त करेंगे। राज्य आज 70,000 करोड़ के कर्ज में चला गया। लोकायुक्त कानून 100 दिन में लागू करेंगे, आज तक कानून में कुछ नहीं हुआ। आपने 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बात करी थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। पुल नेशनल जो प्रोजेक्ट थे, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो हाईवे का चौड़ीकरण हो, इनमें पुल का गिरना, घटिया निर्माण होना, ये इनकी पहचान बताता है कि भाजपा हर जगह पर पैसा कमाने पे लगी है, संसाधनों को बेचने पे लगी है। पूरे ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर पर हर जगह धरना प्रदर्शन है। राज्य में त्राहिमाम त्राहिमाम है। बावजूद इसके क्या फर्क पड़ता है? जिसने 4.5 साल भाजपा में ओजस्वी और तेजस्वी के नाम से सत्ता पाई, उन्होंने कैसे उत्तराखंड की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए पहले सपने दिखाए, 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराएंगे, इन्वेस्टर सीमेंट हुआ, उसके बाद इन्होंने ज़मीनें खोल दी और उसके बाद उत्तराखंड में भू कानून समाप्त कर दिया। उसके बाद बची कुछ ज़मीन भी बेच खाए। ऑल वेदर रोड के नाम पर जो इन्होंने वाई लूटी थी, उसमें कितने एक्सीडेंट हुए, करीबन 10 से 12,000 आदमी मर गए 4.5-5 साल में। उस पर ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घटिया निर्माण हुआ है, आज देहरादून के अंदर, देहरादून में ही निकलने में लाखों जो है घंटों लग जाते हैं, जाम में फंसे हुए हैं। ये भाजपा का 4.5 साल का विकास जनता ने देखा है। अब जाते हुए में अब युवा, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने देवस्थानम बोर्ड के लिए सरकार नहीं मांगी थी, मगर आपने देवस्थानम बोर्ड बना के पंडों को के नोटों पर गंदी निगाह रखी। जनता का दबाव बना, आपको बैकफुट पे जाना पड़ा। आपने उत्तराखंड के अंदर जिला विकास प्राधिकरण लगाया। आपने चुनावी मैनिफेस्टो में तो कहा नहीं था कि उत्तराखंड में पहाड़ के लोगों को लूटने के लिए हम जिला विकास प्राधिकरण बनाएंगे। जब जनता ने दबाव बनाया तो आपको फिर उसमें बैकफुट पर आना पड़ा। आपको उत्तराखंड की जनता ने राजधानी तय करने के लिए सत्ता दी थी, आपने राजधानी तय तो नहीं करी, कमिश्नरी जरूर बना दी गैरसैंण को। उसके बाद जब कुमाऊं और गढ़वाल में जबरदस्त इनके नेताओं ने विरोध किया, तब आपको उसमें बैकफुट पर आना पड़ा। हमने तो नहीं कहा था कि आपने, भाजपा ने ये कहा था कि हमारे को सरकार दो, हम गैरसैंण कमिश्नर बनाएंगे। फिर गरीब के बच्चे जो डॉक्टर बन रहे थे उत्तराखंड में सस्ती शिक्षा लेकर, आप ही की सरकार ने जो है महंगी शिक्षा कर दी। 5 लाख में 6 महीने में सेमेस्टर फीस बढ़ा दी। ये हमने तो नहीं कहा, मगर आपने, क्योंकि आप व्यापारिक मानसिकता के लोग हो, झूठ जुमले के बाद उत्तराखंड को लूटने वाले लोग हो, आपके खिलाफ जब जनता सड़कों पे उतरी, छात्र सड़कों पे उतरे, तब आपको उसको बैकफुट पर लेना पड़ा। ऐसे ही आप वो तमाम काम जो आपने कभी जनता से कहा नहीं और करने लगे, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमलों पर चलती है। असली एजेंडा है संसाधनों को लूटना और अपने अपने घरों को रुपयों से भरना। और उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूं। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी अगर उत्तराखंड में आकर ये कहते कि हमारी सरकार ने इन 5 वर्षों में उत्तराखंड को किए वादों में संपन्न किया, लोकायुक्त पर, भ्रष्टाचार पर, कर्ज मुक्ति पर, फीस पर, देवस्थानम बोर्ड पर, जिला विकास प्राधिकरण पर, तो हमको लगता कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार की कोई उपलब्धि गिनाई। वहां से आए 20,000 करोड़, 18,000 करोड़ दूंगा, इसका मतलब यहां पर भी वो पैसा किसको मिलेगा? इन्हीं के ठेकेदारों को। उसमें कमीशनबाजी होगी, फिर पुल गिरे, अब की बार पता नहीं क्या बिल्डिंगें गिरेंगी, क्या होगा, ये बताने को तैयार नहीं है। देखिए हमारा ये कहना है कि भाजपा का झूठ बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। युवा कहकर उत्तराखंड की आंखों में धूल झोंकने की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइज से राज्य नहीं चलते, धरातल पर आप जीरो हैं और आपका सुपाड़ा साफ इस बार जनता करेगी। इसके बाद में मनोज जी आपके पास आते, लेकिन फिलहाल